हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी का काउंटर आज ऑलमोस्ट 11% का मूव दिखाता हुआ देखने को मिला। और ये मूव तब आया जब जो राइट एंटाइटलमेंट की जो सारे शेयर्स थे वो सारे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो आज एक बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि राइट इशू अभी भी बंद हो चुका है, 20 तारीख तक राइट इशू खुला रहता हुआ देखने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या सुज़लॉन के अंदर तेज़ी जो है वो फिर से शुरू होती हुई देखने को मिल गई है। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और क्या 10 रुपये प्रति शेयर का टारगेट अब यहाँ पर मान के चल सकते हैं या फिर नहीं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज सुज़लॉन ऑलमोस्ट 11% बढ़ता हुआ देखने को मिला। आज 60 रुपये 60 पैसे का हाई भी बना था। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक के अंदर जो अभी आप तेज़ी देख रहे हैं 11% की, वो डेफिनेटली आज तो बहुत अच्छी लगेगी स्क्रीन पे, लेकिन स्टॉक ओवरऑल गिर बहुत चुका है। 11% की बड़ी तेजी के बाद भी स्टॉक 8.5% 9% के आसपास आपको देखने को मिलेगा डाउन चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक तो यहाँ पे अभी रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो पहले गिरावट हो चुकी है, राइट। वहाँ से स्टॉक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट समझिए सुज़लॉन को पूरे तरीके से। सी सुज़लॉन एनर्जी अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया आपको काउंटर रहता हुआ देखने को मिला, जिसने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया करने की कोशिश की। उसके बाद ले आती है कंपनी राइट इशू दोस्तों, जैसे ही आता हुआ देखने को मिला, अनडाउटेडली स्टॉक का गिरावट तय था। बिकॉज राइट इशू जो होता है वो हमेशा आपको करंट वैल्यू से नीचे लाती हुई देखने को मिलती है। कंपनी ने कहा कि हम 5 रुपये पर राइट इशू लाते हुए देखने को मिलेंगे। बट सबसे बड़ी बात क्या थी नोट करने वाली, जब राइट इंटाइटलमेंट के शेयर्स आपके डीमैट में क्रेडिट हो गए, उसके बाद भी शेयर ने 5 रुपये का लेवल नहीं दिखाया। इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली स्टॉक जो था वो स्ट्रॉन्ग आपको टिका रहा, स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। हाँ, राइट इंटाइटलमेंट के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली आपके राइट इंटाइटलमेंट के जो शेयर्स है वो अब डीमैट से जा चुके होंगे। बिकॉज दोस्तों, जो 14th डेट थी वो आखिरी डेट थी, उसके बाद राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करते हुए देखने को नहीं मिलने थे और वो अब हट चुके हैं। आज 17th है तो डेफिनेटली वो हटते हुए देखने को मिले। याद रखिएगा, 20 तारीख आखिरी डेट होने वाली है जब आपको राइट इशू भी बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अपने एंड पे आती हुई देखने को मिल चुकी है। 3 दिन बाकी है राइट इशू के खत्म होने के। और इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बाद का डेटा आता हुआ किस प्रकार से देखने को मिलता है। कंपनी ने ये भी कहा है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर राइट इशू को पूरा रिस्पांस नहीं भी मिलता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हमको पैसा जुटाना है वो हम कैसे भी करके जुटा लेंगे। तो अपने आप में ये भी एक पॉजिटिव बयान था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि क्या 10 रुपये का लेवल हो सकता है, और जो अभी स्टॉक आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी अभी भी है कि स्टॉक जो है वो 5 रुपये नहीं होगा। बिकॉज कंपनी तो 5 रुपये पे ही आपको राइट इशू लाती हुई देखने को मिली। तो इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। उससे पहले ये रिपोर्ट आप समझिए जो आती हुई देखने को मिली है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। और क्या कहा जा रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी चार्ट्स कोर्स टू रिटर्न टू इट्स प्री 2007 बूम डेज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वापस से जो स्टॉक है वो अपने 2007 में जो एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी, उन दिनों में वापस जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? सी, सुज़लॉन हमेशा से एक बेहतरीन कंपनी रही है। याद रखिएगा, ये इंडिया की लार्जेस्ट विंड पावर प्लेयर है। बट दिक्कतें कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि कंपनी ने डेट पे डेट लेती गई और एक समय पे ऐसा हो गया कि कंपनी जो है वो डेट का रीपेमेंट नहीं कर पाई। लेकिन अब कंपनी दोस्तों जब ये लाती हुई देखने को मिली है राइट इशू, तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहला काम तो कंपनी अपने डेट को चुकाती हुई देखने को मिलेगी। जो आरईसी से ले रखा है कर्जा, वो आरईसी को चुकाती हुई देखने को मिलेगी। और अब क्या कहा जा रहा है कि स्टॉक जो है वो वापस से 2007 के प्री बूम लेवल्स पर आ पाएगा। बट इस ये होना डेफिनेटली अभी इतना सही नहीं लगता है। जब सुज़लॉन दोस्तों यहाँ पर फाउंड हुआ था बाय तुलसी तांती सर, जिनका अभी अनटाइमली डिमाइस हो गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों वो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस थे। आप समझिए ना, 1995 में ग्रीन एनर्जी के ऊपर कोई बात नहीं करता था जब उनने अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, कंपनी को बहुत अच्छी हाइट्स तक भी पहुंचाया। बट दिक्कतें कहाँ आई? दिक्कतें ये आई जब कंपनी ने आरईसी से एक लोन लिया, एक रीफाइनेंसिंग ली, बेसिकली लोन नहीं आप कह सकते। और इसी के कारण 2800 करोड़ का वो जो लेवरेज लिया गया, वो इस प्रकार से कंपनी के ऊपर गलत साबित हुआ कि उससे कंपनी उभर नहीं पाई। और इसीलिए दोस्तों कंपनी जो है वो 1200 करोड़ का राइट इशू लाती हुई देखने को मिली, जो चालू हुआ, और वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट था। इसीलिए अब जो दोस्तों आरईसी को ये रीफाइनेंसिंग का लोन जो चुकता किया जाएगा, आरईसी और आईआरईडीए का जो एक लोन है, इसको वापस से कंपनी देने वाली है, ख़त्म करेगी धीरे धीरे करके। बट जो 1200 करोड़ में से ऑलमोस्ट जो पैसा है वो उनके पास ही जाएगा। तो यहाँ से कंपनी कह रही कि हमारे के ऊपर जब कोई बर्डन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोजर बढ़िया आएगा, हम बढ़िया करेंगे।
यही दोस्तों कंपनी का कहना है। एंड अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के जो आई है कि क्योंकि देखिए तुलसी गांधी जी का अभी डेथ हो गई है, तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है कंपनी को, इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सो यहाँ पे रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, द डिमाइस ऑफ तुलसी तांती थ्रोज सुजलॉन्स प्लान इनटू अनसर्टेनिटी। बिकॉज आप समझिए ना, जो प्लान लेके आ रहा है अगर वो ही नहीं रहे तो क्या दिक्कत आएगी, कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो उनके दिमाग में था, वो हो सकता है कि कम्युनिकेट ना हुआ हो सकता है कि देखिए यहाँ पर सही ढंग से पता ना चला हो। तो ये अपने आप में एक मेजर डेफिनेटली दिक्कत आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। बट मुझे क्या लगता है कि कंपनी सही कर जाएगी, इतना कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगर आप साफ साफ देखेंगे, इफ़ वन लुक्स एट द ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी इन इंडिया, विंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये दोस्तों किन्होंने कहा है, महेश सिंघी, जो फाउंडर और एमडी है मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजर फर्म सिंघी एडवाइजर्स के। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो बढ़िया कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात एज सच नज़र नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत तो लॉस आपको डेफिनेटली देखने को पड़ेगा, बिकॉज जो एक विजनरी आदमी जो कर सकता है वो डेफिनेटली हो सकता है कि दूसरा इतना नहीं कर पाए उन जैसा। ये अपने आप में एक दिक्कत है। बट बाकी अगर आप देखेंगे, जो कंपनी है जो लेड बाय तुलसी तांतीज ब्रदर विनोद आर तांती, उनको अपॉइंट भी किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। और गिरीश तांती जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बन चुके हैं 3 साल के लिए। तो वो कह के चल रहे हैं कि हाँ वो बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे। दिलीप संघवी भी अगर आप देखेंगे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास 23% स्टेक है सुजलॉन के अंदर, जो 2015 में लिया था। और कंपनी के हाल ही में नंबर्स भी सुधरे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो डेफिनेटली फोकस में रहेगी। एंड अब क्या लेवल वापस से 10 रुपये का आ सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको यही कह सकता हूँ कि कितना एग्जीक्यूशन पे कंपनी ध्यान रखती है। ये 1200 करोड़ जो आने वाले ना, इसका किस प्रकार से, सबसे पहली बात तो कंपनी कितने टाइम में या आरईसी को पैसा देगी। उसके बाद कंपनी ने कहा कि हम 1000 करोड़ के आसपास देंगे, राइट। बाकी के जो 200 करोड़ बचेंगे उसको किस प्रकार से जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर लगाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर इस पैसे को सही जगह से कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया तो अनडाउटेडली शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिकॉज सुजलॉन एक ऐसा स्टॉक रहा था जो अनडाउटेडली मैसिव रिटर्न दिए शुरुआत के समय में। यानी जब ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था 21 अक्टूबर 2005 में 123 रुपीज़ के लेवल पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बूम था और स्टॉक जो था वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 400 रुपये तक के लेवल गया। लेकिन उसके बाद से सब कुछ विपरीत हो गया, सब कुछ दोस्तों अलग हो गया। कंपनी बहुत दिक्कत में आ गई, कंपनी अनडाउटेडली बहुत गिर गई। लेकिन अब फिर से कंपनी कोशिश कर रही है उठने का, ये दिख भी रहा है, और हो सकता है कि दोस्तों उठ भी जाए। तो इसी ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल जिनके पास ऑलरेडी है, मैं तो यही कहूँगा कि होल्ड करिए, बिकॉज कंपनी के ऊपर अब आपको भरोसा रखना चाहिए। जिन्होंने राइट इशू में पार्टिसिपेट भी किया है उनके लिए भी बढ़िया है। तो दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आनी चाहिए। कंपनी के जो शेयर है वो आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली होल्ड करिए। एंड सुजलॉन मुझे लगता है कि बढ़िया कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर खोने के लिए बहुत कम है और डेफिनेटली यहाँ पे बन सकता है आने वाले समय में, अगर आपका विजन थोड़ा सा लंबे समय का है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। हाँ, कल के टारगेट्स अगर मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक जो है वो आपको 7.75 to 8 रुपीज़ के बीच में जाता हुआ देखने को मिलना चाहिए। कल का डेफिनेटली टारगेट हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।